बरसात में गरीब चाय पकौड़े वाली माँ के घर आया अमीर रिश्ता। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग माँ। अथर्व, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। जिन क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए मैंने तुमसे कल कहा था वो हमारे साथ बिजनेस डील करने को तैयार है। दिस इज अ ग्रेट न्यूज। आप दोनों बाप बेटे के पास कोई दूसरा टॉपिक नहीं होता क्या? खाने की टेबल पर भी बिजनेस की बातें, कभी फैमिली की बातें भी कर लिया करो। अथर्व बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है। वो है ना मेरी किटी पार्टी वाली फ्रेंड मोना, उसकी बेटी रीटा। तू एक बार उससे मिल ले। माँ, सीरियसली रीटा? क्यों, क्या कमी है उसमें? सुंदर है, पढ़ी लिखी है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे स्टैंडर्ड मिलते जुलते हैं। माँ, शादी के लिए स्टैंडर्ड मिलना जरूरी नहीं, दिल मिलने जरूरी होते हैं। रीटा मेरी जीवन साथी नहीं बन सकती। ओके, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, बाय। ऐसा बोलकर अथर्व कार में बैठकर ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। तभी मौसम खराब हो जाता है और जोरदार की बारिश आ जाती है। तभी बीच रास्ते पर ही उसकी कार भी पंचर हो जाती है। डैम इट, इस कार को भी इस बारिश में पंचर होना था। अब मैकेनिक कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? कार से उतरकर अथर्व इधर उधर देखता है, जहां उसे चाय पकौड़े की छोटी सी छप्पर दिखती है, जिसके आजू बाजू में काफी कचरा फेंका हुआ भी था। बारिश में भीगने के चलते वो छींकने लगता है। लगता है सर्दी लग गई। चलकर चाय पी लेता हूँ। अथर्व जमुना की चाय की टपरी में आ जाता है, जहाँ से केवल आसपास के मजदूर लोग ही चाय पीने आते थे। तभी अथर्व कप कपाते हुए वहाँ आकर नरमी से कहता है, अम्मा जरा एक कप चाय पिलाएंगी? बाबू साहब, क्या सच में आप मुझ गरीब माँ की बनाई चाय पियेंगे? वो क्या है ना, आप तो पहनावे ओढ़ावे से अच्छे खासे अमीर घर के लगते हैं। तो क्या अमीर घर के लड़के सिर्फ महंगे होटल में बैठकर चाय पी सकते हैं? आपके यहाँ नहीं पी सकते? जी नहीं बाबू साहब, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। आप मुझे बाबू साहब मत बुलाइए अम्मा, मेरा नाम अथर्व है। अथर्व टेबल पर बैठ जाता है। जमुना चाय पकौड़े बनाने लगती है। तभी उसके दिल में इच्छा जगती है। अमीर घर आने से होकर भी ये लड़का बिल्कुल भी घमंडी नहीं है। कितना हंसमुख और शांत स्वभाव का है। काश मेरी सुनिधि के लिए भी ऐसा कोई रिश्ता मिल जाता। ऐसे सोचकर जमुना अपनी गरीबी को देखने लगती है, मगर उसके पास कुछ भी तो नहीं था। रोड किनारे उसका एक कच्चा मकान था, जिसकी छत खराब हो चुकी थी। इसलिए घास फूस डालकर वो उस जगह में मजबूरी में दिन काट रही थी। देखते ही देखते बारिश के मौसम में उस गरीब चाय पकौड़े बेचने वाली गरीब माँ के यहाँ जम के भीड़ लग जाती है। अरे ओ काकी, जल्दी से एक कटिंग बना दो मस्त मलाई मार के, और थोड़े आलू गोभी के पराठे भी बनाना। हाँ बनाती हूँ, रुको। हे भगवान, सारे के सारे कप तो जूठे हैं। अगर मैं 2 मिनट के लिए भी हटूंगी तो पकौड़े जल जाएंगे। सुनिधि, ओ सुनिधि बिटिया, बाहर आ। आई माँ। ऐसा करती हूँ, यहाँ पर बाल्टी लगा देती हूँ। टपकती छत के नीचे बाल्टी लगा के वह बाहर आ जाती है। वह रंग रूप से बहुत ही सुंदर थी। तीखे नए नक्श उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते थे। तभी रघु मदन उसको घूर घूर कर देखने लगते हैं। जी माँ, बुलाया आपने? हाँ बिटिया, जरा ये ग्लास तो धो दे। सुनिधि रघु मदन की नजर को खुद पर देखकर दुपट्टा संभालती हुई ग्लास मांजने लगती है। वहीं अथर्व उसकी सादगी को देखकर दीवाना सा हो जाता है। कितनी अदब है इस लड़की में, और बोली भी कितनी कोयल सी मीठी है। काश कि ऐसी कोई मेरी जीवन साथी होती। ये लो बेटा, तुम्हारी चाय। वैसे सूखी सूखी चाय पीना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। साथ में 2-4 पकौड़े रख दूं? जी अम्मा, बारिश के मौसम में पकौड़े तो मुझे बहुत पसंद है। ये लो, खाओ। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट है। अम्मा 50 के पकौड़े पैक भी कर दीजिएगा, मैं ले जाकर अपनी माँ को खिलाऊंगा। अथर्व पकौड़े लेके चला जाता है। वहीं मदन रघु अभी भी सुनिधि को घूर रहे थे, जिस पर गुस्से में जमुना बोलती है, इतनी देर से तुम दोनों सुड़ सुड़ कर रहे हो, जल्दी से चाय पियो और जाओ, पीछे और भी ग्राहक चाय पीने वाले हैं। अरे जावत है काकी, काहे गरमात हो, ये लो पैसे। हाँ ठीक है, जाओ। लोफर कहेंगे, बेचारी मेरी बच्ची को पता नहीं कैसे कैसे नजर झेलनी पड़ती है। बस भगवान अपने जीते जी मैं अपनी बेटी को ससुराल भेज दूं, उसका घर बस जाए। मैं नहीं चाहती कि जितने दुख मैंने देखे मेरी बेटी भी झेले। एक अच्छे घर में रिश्ता करवा दो। जमुना हर दिन बस भगवान से यही विनती करती कि उसकी बेटी का रिश्ता अच्छे घर में लग जाए, क्योंकि उसकी शादी गरीब दामोदर से हुई थी, जो कि 1 नंबर का दारूबाज था। बहुत पीने की वजह से वो भरी जवानी में मर गया। तब उस गरीब माँ ने दर दर की ठोकर खाकर मेहनत करी और चाय की एक टपरी से शुरुआत की, जिसमें थोड़ा थोड़ा करके वो नमकीन, बिस्कुट और फिर बाद में पकौड़े बनाकर भी बेचने लगी। इसी की कमाई से उसने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया भी था। ऐसे ही समय गुजरता है, जब कभी सड़क पर से किसी की भी बारात गुजरती तो देखकर वो गरीब माँ दिल दुखी कर लिया करती थी।
हे भगवान, मेरी भी बेटी की जोड़ी लगा दे। तेरे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं, तू जो चाहे वो सब कर सकता है। तभी दोबारा से अथर्व आता है। प्रणाम अम्मा, पहचाना? अरे बेटा, तुम कैसे आना हुआ? वो दरअसल मैं आपके हाथों की चाय और पकौड़े मिस कर रहा था, फिर बारिश होने लगी तो सोचा खाने आ जाऊं। अच्छा किया, मैं गरम करती हूँ पकौड़े। तभी अथर्व पलके उठाकर सुनिधि को देखता है, जो कि घर में भरे पानी को बाहर निकाल निकाल कर डाल रही थी। हे भगवान, आज तो बारिश ने आफत मचा दी है, थमने का नाम ही नहीं ले रही। अरे ओ बादल राजा, और कितना बरसोगे, अब बस भी करो। सुनिधि को बादलों से बातें करता देखकर अथर्व मुस्कुरा देता है। तभी उम्मीद भरे मन से जमुना कहती है, वह मेरी बेटी है सुनिधि, ये बरसातें मेरी बच्ची का दुख बढ़ा देती हैं। सारा दिन घर साफ करती रहती है, सोचती हूँ ससुराल चली जाएगी तो बड़ा याद आएगी। ये कहते हुए जमुना की आंख से आंसू छलक जाते हैं। वहीं सुनिधि की शादी की बात सुनते अथर्व बेचैन हो जाता है। शादी? आप उसकी शादी करा रही हैं अम्मा? रिश्ते तो ढूंढ रही हूँ बेटा, मगर कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। जो दहेज नहीं मांगते, उनके लड़के नशेबाज हैं, और एक आध कोई अच्छा परिवार मिल भी जाता है तो वो मुंह खोलकर दहेज मांगते हैं। अब मैं गरीब मजबूर माँ खुद ही चाय पकौड़े बेचकर खाती कमाती हूँ, कहाँ से दूंगी इतना? अगर पैसे होते तो मकान ही पक्का ना करवा लेती। अपने दुखों को बताते हुए उस गरीब माँ के मन की इच्छा अथर्व पढ़ लेता है। अथर्व से उस गरीब माँ बेटी की गरीबी भरी दशा छिपी नहीं थी। घर आकर अथर्व अपने माता पिता से बात करता है। तो तुझको ये लड़की पसंद है? जी माँ। अच्छा, तो इसके माता पिता क्या करते हैं? माँ इस बेचारी के पिता नहीं है, केवल माँ बहुत ही मुश्किल से चाय पकौड़े बेचकर गुजारा करती है। ये सुनकर नम्रता रिश्ते के लिए ना बोल देती है। अथर्व, तू पागल हो गया है? हमारा स्टैंडर्ड देख और इन्हें देख, ये रिश्ता नहीं जुड़ सकता है। शादी ब्याह के रिश्ते बराबरी वालों में होते हैं। नम्रता, ये तुम कैसी घिसी पिटी बात कर रही हो? जमाना कहाँ से कहाँ निकल गया। अपने बेटी की खुशी के बारे में सोचो। और एक गरीब की लड़की को अच्छा घर मिल जाएगा, थोड़ी खुशियां मिल जाएंगी तो क्या बुरा है? लेकिन पृथ्वी जी, लोग क्या कहेंगे? लोगों का तो काम है कहने का माँ, आप एक बार उससे मिलकर देखिए। बेटे की खुशी के लिए दोनों माता पिता मान जाते हैं और साज सामान के साथ उस गरीब माँ के घर के लिए निकल जाते हैं। तभी बहुत तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इस बारिश के मौसम ने तो भगदड़ मचाती। सुनिधि बेटी, चाय के लिए दूध खत्म हो गया है, मैं डेयरी से लेके आती हूँ। दुकान खुली है, ध्यान देना। जी माँ। जमुना के जाते ही अथर्व अपने माता पिता के साथ घर के अंदर आता है, जहां अंदर दशा बहुत बुरी थी। चारों तरफ बारिश का पानी भरा था और छत किसी झरने की तरह बह रही थी। सुनिधि के हाथों में बाल्टी थी, वो सलवार कमीज में थी। जी, आप लोग चाय पकौड़े खाने आए हैं तो थोड़ी देर बैठ जाइए, माँ बस दूध लेने गई है, आती होंगी। तभी बारिश में भीगी बड़बड़ाते हुए जमुना आती है। उसने अपनी फटी साड़ी के पल्ले से सर ढका होता है। हे भगवान, इस बारिश के चलते जगह जगह रोड में पानी भर गया है। मेरी चप्पल भी टूट गई, अब ये चप्पल भी 10 रुपए खाएगी। कंगाली में आटा गीला। जैसे ही वो नजर ऊपर करती है तो उन्हें देख कर कहती है, लगता है सुनिधि ने आज फिर सड़क से आती जाती गाड़ी पर पानी फेंक दिया है बारिश का। माफी मांग लेती हूँ। अजी देखिए, मेरी बेटी ने गलती से पानी डाल दिया होगा, मैं क्षमा मांगती हूँ। माफी की कोई बात नहीं है बहन जी, हम आपकी बेटी के लिए अपने अथर्व का रिश्ता लेके आए हैं। ये सुनकर उस गरीब माँ की आंख से खुशी के झरझर आंसू बहने लगते हैं। मुझको तो यकीन नहीं होता, मुझ गरीब माँ की बेटी के लिए इतने अमीर घर का रिश्ता आया है। आप लोग दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। सुनिधि बेटी, चाय पानी का प्रबंध कर। जी माँ। सुनिधि जल्दी से अपनी माँ के हाथों के बनाए चाय पकौड़ी लाकर परोसती है। जी खाइए ना, आप लोग अचानक से आ गए, वरना कुछ इंतजाम करने का मौका मिल जाता। कोई बात नहीं बहन जी, अब तो बस ये शगुन स्वीकार कीजिए। नम्रता अपनी होने वाली बहू को फल मिठाई गहने चढ़ाती है और शादी का जोड़ा भी देती है, जिसके थोड़े ही दिनों बाद जमुना अपने उस छोटे से गरीब घर से अपनी बेटी की बारिश के मौसम में विदाई कर देती है।